नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे। आप सबको पता है कि ज्योग्राफी में मैंने बोला था कि हर कॉन्टिनेंट को हम अलग अलग कवर करते जाएंगे, जिससे आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो पूरी कवर हो जाएगी। एशिया कॉन्टिनेंट आप सब जानते हैं, आप सब पढ़ चुके हैं और आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी। आज हम उसी में दूसरा कॉन्टिनेंट लेके आए हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित चीजें, विश्व की सबसे बड़ी चीजें इसी कॉन्टिनेंट में स्थित है। इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन आना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और लास्ट में थ्योरी पढ़ने के बाद हम एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो क्लास में बने रहिएगा। आप सब मैप में देख पा रहे होंगे, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये क्या है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब इसमें टोटल कितनी कंट्रीज है? इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कितने कितने देश शामिल बताइए। आपको पता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में टोटल 12 देश है। कितने देश है? टोटल 12 देश है। 12 स्वतंत्र देश है। स्पेसिफिकली यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे कि ये चिली है, ये है अर्जेंटीना, ये पेरू, ये बोलीविया, ये ब्राजील। ब्राजील इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में स्थित देश है। मतलब सबसे बड़ा देश इस कॉन्टिनेंट का कौन सा है? ब्राजील है। यहाँ पे है इक्वाडोर, यहाँ पे है कोलंबिया, ये है वेनेजुएला, ये है सूरीनाम, और ये सूरीनाम ही है जो सबसे छोटा देश है इस कॉन्टिनेंट का। तो 2 चीजें जो पता चलती हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वो ये कि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में टोटल कितने स्वतंत्र देश है? तो 12 स्वतंत्र देश है। और कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कहा जाता है ये जो फ्रेंच गुयाना है, यहाँ पे ये फ्रेंच गुयाना आप देख पा रहे होंगे, फ्रेंच गुयाना भी इसका पार्ट है क्या? तो फ्रेंच गुयाना पे फ्रांस का आधिपत्य, इस वजह से ये इस कॉन्टिनेंट में नहीं गिना जाता है। तो जो 12 स्वतंत्र देश है वो इस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से हैं आप देख पा रहे हैं। दूसरी यहाँ पे है ये पराग्वे, फिर उरुग्वे, ये उरुग्वे है। स्पेसिफिकली यहाँ जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसका सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पे? ब्राजील है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है ब्राजील, ये सबसे बड़े क्षेत्रफल ब्राजील है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टोटल 12 देश हैं, उन 12 देशों में ये जो ब्राजील है वो 10 देशों की सीमाओं को टच करता है। टोटल 12 कंट्री शामिल है इस पूरे कॉन्टिनेंट में, जिसमें 10 देशों के साथ जो सीमा के लिए ब्राजील की टच करता है। और सबसे छोटा देश कौन सा है? सूरीनाम, ये है सूरीनाम। और कहा जाता है कि सूरीनाम में ही सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं इस कॉन्टिनेंट में। क्लियर? कितने टोटल देश है? 12। ये यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे प्रशांत महासागर है और यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। तो यहाँ पश्चिम में कौन सा है? प्रशांत महासागर। और पूरब में कौन सा है बताइए? पूरब में है अटलांटिक महासागर। यहाँ पे है कैरेबियन सी, यहाँ पे कैरेबियन सी है। एक चीज जो आपको जानने लायक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पे एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा द्वीप है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है टिएरा डेल फ्यूगो को। कौन सा है? टिएरा डेल फ्यूगो। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? टिएरा डेल फ्यूगो। और टिएरा डेल फ्यूगो और ये कॉन्टिनेंट जो आप देख पा रहे हैं, इसके बीच यहाँ से निकलती है मैगेलन जलसंधि। कौन सी जलसंधि निकलती है? मैगेलन। ये बात आप याद रखिएगा, मैगेलन जलसंधि निकलती है। पेन थोड़ा सा पतला कर लिया जाए। कौन सी जलसंधि निकलती है? मैगेलन जलसंधि निकलती है। कहां से? टिएरा डेल फ्यूगो और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच। तो ये सवाल पूछ लेता है कि मैगेलन जलसंधि कहां से निकलती है या कहां स्थित है। तो मैगेलन जलसंधि जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और टिएरा डेल फ्यूगो के बीच से ये निकल रही है। ये है। दूसरी चीज, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो टिएरा डेल फ्यूगो। अब एक चीज आप याद रखिएगा, आप इस कॉन्टिनेंट को देखिए, आप इस कॉन्टिनेंट को आप देखिए, इसका आकार आपको कैसे लग रहा है बताइए? इसका आकार आपको कैसे इस जैसे लग रहा है क्या? कुछ समथिंग ए, जो वर्णमाला का जो ए अक्षर है उसके जैसे लग रहा है क्या? ए के समान। तो आप ये वर्ड याद रखिएगा, ए। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित चीजें हैं। कैसे? विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहाँ है? एंजल वाटरफॉल साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ है? ओजस डे सलाडो इसी कॉन्टिनेंट में है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला कहाँ है? एंडीज, वो इसी कॉन्टिनेंट में है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कहाँ है? अमेजोन, ये इसी कॉन्टिनेंट में है। दूसरी चीज, ये जो ए वर्ड है, मैंने कहा ना इस ए वर्ड को पकड़िए। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज कहाँ है? तो एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में।
एंजल वाटरफॉल कहाँ है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ओजस डेल सलाडो कहाँ है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। एटाकामा मरुस्थल कहाँ है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो जो ये ए वर्ड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेजोन जो नदी है वो कहाँ है? वो यहीं पे है। एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, वो भी कहाँ है? वो भी इसी कॉन्टिनेंट में है। अभी हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो ए वर्ड है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का कीवर्ड मान सकते हैं। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित चीजें भी इसी कॉन्टिनेंट में है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर इसकी भौगोलिक बनावट की बात की जाए तो मैंने आपको क्या बताया, इसमें टोटल 12 देश और आप इन देशों को देख पा रहे होंगे। अर्जेंटीना है, चिली है, पराग्वे है, उरुग्वे है। ये ब्राजील सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल में आपको दिख रहा होगा। मैंने बताया था कि ब्राजील ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आपको दिख रहा होगा। ये पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुआना है, ये सुरीनाम है, ये फ्रेंच गुआना। इसे कहा जाता है कि ये फ्रांस के आधिपत्य में है। तो टोटल कितने देश बताए मैंने? 12 स्वतंत्र देश बताए। अब आते हैं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। और ये कहां से कहां तक है? वेनेजुएला से चिली तक। वेनेजुएला से चिली तक के बीच में है। अब आप इसे मैप में एक बार देख लीजिए, इसे मैप में देखिए आप। ये है वेनेजुएला। ये क्या है? वेनेजुएला। इस वेनेजुएला से लेके कोलंबिया होते हुए इक्वाडोर, पेरू, चिली, ये पूरी ये जो पर्वत श्रृंखला है ये क्या है? ये एंडीज पर्वतमाला। ये पूरी पर्वत श्रृंखला क्या है? ये एंडीज पर्वतमाला है। तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। ये आप देख सकते होंगे मैप में। ये जो मैंने बनाया ये कहाँ से है? वेनेजुएला से लेके यहाँ चिली तक है। और टोटल ये 7 देशों को टच करती है एंडीज पर्वत श्रृंखला। और एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ, जो कहाँ स्थित है? जो यहाँ चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर क्या है? एकांकागुआ। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। ये बात आप याद रखिए। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एंडीज कौन से कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। मैंने आपको दिखाया ये कहां से कहां तक है। ये वेनेजुएला से लेके आ रही है चिली तक में। और एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ, जो चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर में। ये एकांकागुआ जो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। आप देखिए आप, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। इसका विस्तार कहां से है? वेनेजुएला से लेकर चिली तक में है। इसमें अनेक ऊंचे शिखर है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी एंडीज पर्वतमाला की कौन है? एकांकागुआ, जो कहां है? अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर। ये आप यहाँ इस मैप पे देख पा रहे होंगे। ये चिली है, ये अर्जेंटीना है, यहाँ पे इसके बॉर्डर पे ये है एकांकागुआ। ये पूरी एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी आपको। अब यहाँ की नदियों की बात करते हैं। मैंने क्या बताया? विश्व की सबसे लंबी और चौड़ी नदी अमेज़न इसी कॉन्टिनेंट में बहती है। अमेज़न नदी के बारे में आप सब जानते हैं। अमेज़न वर्षावनों के बारे में आप जानते हैं। अमेज़न वर्षावन विश्व की सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले वन है। यहाँ सबसे ज्यादा विश्व की जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ इतनी सघन वनस्पति है कि सूर्य की रोशनी तक जमीन में नहीं पड़ती है। अमेज़न के वर्षावन इतने बड़े। तो यहाँ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेज़न नदी है। और ये सिर्फ यहाँ की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी। और ये कहाँ से निकलती है अमेज़न नदी? ये देखिए, ये आप पेरू देख पा रहे हैं। ये पेरू मैप में देखिए, यहाँ पेरू से निकलती है और यहाँ से ये होते हुए अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाती है। यहाँ से होते हुए मैंने क्या बताया कि यहाँ प्रशांत महासागर है और यहाँ क्या है? अटलांटिक महासागर। यहाँ है प्रशांत महासागर और यहाँ कौन सा? अटलांटिक महासागर। तो अमेज़न नदी पेरू से निकलती है और यहाँ अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाती है। क्लियर? अब और नदियों के बारे में बात करें। अमेज़न नदी तो हमने पढ़ ली कि विश्व की सबसे बड़ी और चौड़ी नदी है। एक है ओरोनिको नदी। कौन सी है? ओरोनिको नदी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसी नदी के अपवाह तंत्र पे, ओरोनिको नदी के ही अपवाह तंत्र पे विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? एंजल वाटरफॉल। कौन सा है? एंजल वाटरफॉल इसी नदी के अपवाह तंत्र पर है। एंजल वाटरफॉल विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वाटरफॉल। और इस नदी के अपवाह तंत्र का मतलब है कि ओरोनिको नदी की सहायक नदी है चुरुल। कौन सी नदी है? चुरुल नदी। और इसकी सहायक नदी है कैरोनी। इसकी सहायक नदी है कैरोनी। इसी पे है
एंजल वाटरफॉल। लेकिन ये चूंकि ओरेनिको नदी के अपवाह तंत्र में आ रही है तो इसलिए कहा जाता है कि एंजल वाटरफॉल किस नदी के अपवाह तंत्र पे स्थित है। तो एंजल वाटरफॉल जो है वो किस नदी के अपवाह तंत्र पर है, बताइए, ओरेनिको नदी के अपवाह तंत्र। जो एंजल वाटरफॉल है वो किस नदी के अपवाह तंत्र पर है, ये एंजल वाटरफॉल। रेड में शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी, रेड कलर में, ये एंजल वाटरफॉल। एंजल वाटरफॉल किस नदी पर, किस नदी के अपवाह तंत्र पर है, ओरोनिको नदी के अपवाह तंत्र पर। क्लियर। तो कौन सी दो नदियां हो गई, अमेज़न और ओरोनिको। क्लियर। और भी एक नदी है जैसे पराग्वे है, पराना नदी है, लेकिन ये दोनों नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अभी जब हम एंजल वाटरफॉल पढ़ेंगे तो मैं आपसे पूछूंगी कि एंजल वाटरफॉल किस नदी पर, किस नदी के अपवाह तंत्र पर। अब आते हैं यहाँ के देशों पे। आपको मैंने बताया कि यहाँ कितने टोटल स्वतंत्र देश है, 12 स्वतंत्र देश है। यहाँ पे आप इसे देख पा रहे होंगे, ये ब्राजील, ये है ब्राजील, ये ब्राजील का एरिया है ये। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ा देश है। ये टोटल कितने देशों की सीमाओं को टच करता है, 10 देशों की सीमाओं को टच करता है। और सबसे छोटा देश कौन सा है, ये सुरीनाम, सबसे छोटा देश है सुरीनाम। ये मैप में मैंने आपको मार्क करके दिखाया। अब देखिए दिया क्या। अब अगर बात की जाए देशों की तो इसमें लिखा है ब्राजील। कुल देश कितने हैं, 12 स्वतंत्र देश हैं। ये बात हुई, कितने स्वतंत्र देश हैं, 12 स्वतंत्र देश हैं। ब्राजील, ब्राजील जो पूरे दक्षिण अमेरिका का लगभग आधा क्षेत्रफल कवर करता है और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। मतलब दुनिया का तो 5वां बड़ा देश है, लेकिन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। लगभग आधा क्षेत्रफल तो यही कवर कर रहा है। देखिए आप, सबसे छोटा देश है सूरीनाम। सबसे छोटा देश मैंने आपको क्या बताया, सूरीनाम है। तो आपको याद रखना है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है ब्राजील और सबसे छोटा देश ये है सूरीनाम। क्लियर। चलिए अभी एमसीक्यू आएंगे, आपको सॉल्व करना है। फिर देखिए अब आते हैं डेजर्ट पे कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन कौन से डेजर्ट है। आपने सुना होगा एटाकोमा डेजर्ट। मैंने आपको बताया था कि आपको क्या कीवर्ड पकड़ना है, एक एंडीज पर्वतमाला, अमेज़न, एंजल वाटरफॉल, एटाकोमा, ये सब साउथ अमेरिका में है। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का कीवर्ड क्या बोला मैंने, एक एटाकोमा डेजर्ट है। ये दुनिया का सबसे शुष्क नॉन पोलर रेगिस्तान, जहां वर्षा कभी दर्ज ही नहीं की गई, वर्षा कभी दर्ज नहीं हुई। बताइए यहाँ मनुष्य रहता होगा क्या, यहाँ जानवर रहते होंगे क्या, बिल्कुल नहीं रहते होंगे। तो दुनिया का सबसे शुष्क एटाकोमा डेजर्ट ये कहाँ है, ये भी इसी कॉन्टिनेंट में है। तो ये आपको याद रखना है। और एटाकोमा डेजर्ट कहाँ है, चिली में। कहाँ है, चिली में है। और कभी आ जाए कि एटाकोमा डेजर्ट किस कंट्री में है, तो ये चिली में। कहाँ पे है, चिली। जो अभी मैप में मैंने आपको दिखाया था ना सबसे नीचे, चिली में। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एटाकोमा डेजर्ट के बारे में पढ़ लिया, ये कहाँ है, चिली में है, दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। उत्तरी तट पर एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में फैला हुआ है। अब दूसरा आता है पैटागोनिया डेजर्ट। पैटागोनिया जो डेजर्ट है वो अर्जेंटीना का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और विश्व का 8वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो अगर वो आए कि अर्जेंटीना का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वो है पैटागोनिया। अर्जेंटीना की बात हो रही है। और पैटागोनिया डेजर्ट कैसा है, पैटागोनिया डेजर्ट एक ठंडा रेगिस्तान। कैसा है, ठंडा रेगिस्तान है। कभी कभी रेगिस्तान के बारे में पूछ लेता है कि पैटागोनिया जो डेजर्ट है वो कैसा रेगिस्तान है, ठंडा है, गर्म है। तो ये ठंडा रेगिस्तान है जो भेड़ पालन के लिए बहुत फेमस है। पैटागोनिया डेजर्ट भेड़ पालन के लिए बहुत फेमस है और ये है कहाँ, ये अर्जेंटीना में। तो दो मरुस्थल पढ़े आपने, दो डेजर्ट पढ़े आपने कि एटाकोमा डेजर्ट ये दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है और ये कहाँ है, चिली में है। कहाँ है, चिली में। और दूसरा क्या है, पैटागोनिया डेजर्ट, ये कहाँ है, अर्जेंटीना में है, ठंडा रेगिस्तान है और भेड़ पालन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये अब मैंने एक डेजर्ट की फोटो लगाई थी, देखिए आप। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं घास के मैदानों में। साउथ अमेरिका के जो ग्रास लैंड है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कि हर साल एग्जाम में इन ग्रास लैंड से क्वेश्चन आता ही आता है। और लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन से ग्रास लैंड है, हमें कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कुछ अलग ग्रास लैंड है, नॉर्थ अमेरिका में अलग है, साउथ अमेरिका में अलग है। तो साउथ अमेरिका का एक कोड में बताती हूँ आपको। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो ग्रास लैंड है उनका एक कोड है पग कैसल। क्या कोड है, पग कैसल। ये वर्ड आप याद रखिए, पग कैसल। और ये क्या क्रम, इस क्रम में है, ये नीचे से लेके ऊपर तक जाने के क्रम में है ये ग्रास लैंड। अब देखिए पग कैसल,
पा से क्या है? पंपास। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। पंपास कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ये है पंपास घास के मैदान। दूसरा क्या है? दूसरा है पग में ग है ग्रान चाको। ग्रान चाको कहाँ पाए जाते हैं? ग्रान चाको पाए जाते हैं बोलीविया और पेरू की सीमा पे। और यहाँ पे है पेरू, आप सबको पता है, और यहाँ पे बोलीविया है। तो बोलीविया और पेरू की सीमा पे कौन से है? ग्रान चाको। अगला क्या है? देखिए गैसल, कंपोज। और कंपोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? कंपोज घास के मैदान पाए जाते हैं ब्राजील। कंपोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में। अगला आता है सेल्वास, जो अमेज़न का अपवाह तंत्र है उसी के बराबरी में यहाँ पे सेल्वास घास के मैदान पाए जाते हैं। सेल्वास। और ऊपर है वेनेजुएला में लानूस। वेनेजुएला में कौन सी है? लानूस घास के मैदान। अब आप इसे देखिए और ये कोड वर्ड देखिए, पग कैसर, ये नीचे से ऊपर तक जाने का क्रम। पंपास, ग्रान चाको, कंपोज, सेल्वास, लानूस। ये कहाँ के ग्रासलैंड से? ये साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड है। पी से क्या है? पी से है पंपास। गा से क्या है? ग्रान चाको। का से क्या है? कंपोज। सा से क्या है? सेल्वास। और ला से क्या है? लानूस। आप ये कोड वर्ड याद रखिएगा। कोड वर्ड क्या है? पग कैसर। कोड वर्ड क्या है? कोड वर्ड है पग कैसर, और ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये वर्ड याद है ना, पग कैसर, तो आपको क्रम भी नहीं भूलेगा, क्योंकि ये जो पूरा क्रम है वो नीचे से ऊपर तक जाने वाले ग्रासलैंड्स का क्रम। नीचे है पंपास, फिर ग्रान चाको, फिर है कंपोज, फिर है सेल्वास और फिर है लानूस। और पंपास को ही कहा जाता है अर्जेंटीना का हृदय। पंपास को क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना का हृदय। ये अर्जेंटीना में स्थित है, तो ये अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है, हार्ट ऑफ अर्जेंटीना। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूं की खेती के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। गेहूं की खेती के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पंपास घास के मैदान। तो आप ये बात याद रखिए, ठीक है। अमेज़न नदी, आप कभी ये आ जाए कि अमेज़न नदी के अपवाह तंत्र के समक्ष कौन से घास के मैदान है, तो वो सेल्वास घास के मैदान। क्लियर? तो ये घास के मैदानों का कोड आपको पता चला, और कैसा क्रम है? ये नीचे से लेके ऊपर तक जाने का क्रम है ऐसा। ये क्लियर? अब आपको ये घास के मैदान नहीं भूलेंगे। अभी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, तो देखिएगा आपको खुद लगेगा लाभ से आ रहा है। ब्राजील के बारे में हमने पढ़ लिया है। ब्राजील कैसा है? ब्राजील सबसे बड़ा देश है। ये है ब्राजील, ये है पेरू, ये बोलीविया। बोलीविया की दो राजधानियां, बोलीविया की दो राजधानियां कौन है? एक लापाज है और एक सुक्रे है। यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ कि दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी है, वो बोलीविया की लापाज है। ये दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय राजधानी वो है लापाज, बोलीविया की ये। और यहाँ इसकी दूसरी राजधानी है सुक्रे। तो यहाँ पे मुझे याद आ गया मैप में, तो इसलिए मैंने बता दिया कि अगर कभी आए कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय राजधानी कौन है, तो वो बोलीविया की राजधानी है लापाज। ये है अर्जेंटीना, आप देख पा रहे होंगे, ये अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना, यहीं पे है पैटागोनिया मरुस्थल। मैंने बताया ना पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। और दूसरा कौन सा था? एटाकोमा। एटाकोमा चिली में था, ये चिली है साइड साइड पे, ये चिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राजील के बारे में हमने क्या पढ़ा? सबसे बड़ा देश है और अर्थव्यवस्था कृषि के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्राजील किसके लिए फेमस है बताइए? ब्राजील सबसे ज्यादा फेमस है कॉफी के लिए। विश्व का सबसे ज्यादा जो कॉफी उत्पादन है वो कहाँ होता है? विश्व का सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन ब्राजील में होता है, आप सबको पता है। सबसे बड़ा विश्व का कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है ब्राजील। और ब्राजील में तो एक बंदरगाह है। ब्राजील में कौन सा एक बंदरगाह है? सैंटोस बंदरगाह। यहाँ पे एक सैंटोस, ये यहाँ पे रेड पेन यूज करती हूँ, आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये एक सेकेंड, यहाँ पे है सैंटोस बंदरगाह। और ये बंदरगाह किसके लिए फेमस है आपको पता है? ये बंदरगाह फेमस है कॉफी के लिए। सैंटोस बंदरगाह सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस है? कॉफी के लिए फेमस है। और यहाँ पे साओ पोलो एक मंडी, ये साओ पोलो एक मंडी है, ये कॉफी की मंडी है। तो इस साओ पोलो मंडी से इस सैंटोस बंदरगाह तक एक रेल चलाई जाती है। तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा हुआ? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है ब्राजील। सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ उत्पादित होती है? निर्यात होती है, तो ब्राजील में होती है। ब्राजील का कौन सा बंदरगाह है जो कॉफी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है? तो वो है सैंटोस बंदरगाह। साओ पोलो क्या है? एक बार एक सवाल आया था क्वेश्चन कि साओ पोलो क्या है और सैंटोस क्या है? तो सैंटोस बंदरगाह है और साओ पोलो मंडी, कॉफी की ही मंडी।
और इनके बीच एक ट्रेन चलाई जाती है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानने लायक है वो ये है कि 2027 में 2027 में ब्राजील पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है। तो ये सवाल आ सकता है कि अब हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि महिला फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन कर रहा है इस बार 2027 में कौन करेगा, सॉरी तो 2027 में करेगा ब्राजील। क्लियर। आपको ये भी पता है कि जो फीफा वर्ल्ड कप होते हैं वो किससे रिलेटेड है? फीफा वर्ल्ड कप बेसिकली फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है फीफा वर्ल्ड कप? फुटबॉल से संबंधित। अभी 2022 में हुआ था ना फीफा, जिसमें अर्जेंटीना जीती थी, अर्जेंटीना जीत गई थी, वो अर्जेंटीना यही थी। ये जो देश है ना ये फुटबॉल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे उरुग्वे, ये पराग्वे है और यहाँ पे ये उरुग्वे जस्ट बगल, ये उरुग्वे, ये उरुग्वे, ये पराग्वे है और ये उरुग्वे। उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, ये फुटबॉल के लिए बहुत ज्यादा फेमस कंट्रीज है। यहाँ से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स निकले। आपने मेसी का नाम सुना होगा, मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल जो 2022 में जिसने खिताब जीता है ना अर्जेंटीना, जिसमें थे मेसी उस समय 2022 में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। चलिए तो 2027 में महिला फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। अब आता है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित वाटरफॉल, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित वाटरफॉल कौन सा है? एंजल वाटरफॉल। और किस नदी पर है? वो है ओरोनिको नदी के अपवाह तंत्र। ये सब अभी मैंने बताया था कि किस नदी तंत्र के अपवाह तंत्र में है, तो ये है ओरोनिको नदी के अपवाह तंत्र। क्यों ओरोनिको नदी के अपवाह तंत्र पर है? क्योंकि ओरोनिको नदी की सहायक नदी है चुरुन नदी और उसकी सहायक नदी है कैरोनी, और उसी पर है एंजल वाटरफॉल, लेकिन वो किसके अपवाह तंत्र में आता है? ओरोनिको नदी के अपवाह तंत्र में आता है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित वाटरफॉल है वेनेजुला में स्थित। हाइट कितनी है इसकी? 979 मीटर। तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल। यहाँ आपने एक वर्ड पकड़ा, फिर ए, ये जो मैंने बताया था शुरू में, ए इज अ कीवर्ड, वो आपको पकड़ना है। कभी आप कॉन्टिनेंट से रिलेटेड पूछे ना, सीधे साउथ अमेरिका लगा के आइए। तो कहाँ स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित वाटरफॉल? वेनेजुला में। कौन सा है? एंजल वाटरफॉल। किस नदी तंत्र पे है? तो ओरोनिको नदी तंत्र पे है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। और एक चीज मैंने और बताई थी, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित चीजें भी यही है ना? तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो है। और ये कहाँ है? ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। मैंने मैपिंग, ये मान लीजिए ये है, ये पूरा ये कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यहाँ क्या था? यहाँ था चिली और यहाँ पे क्या था? अर्जेंटीना। तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है एकांका। यहाँ पे क्या है? ओजस डेल सलाडो, सॉरी एकांका तो छोटी थी, ओजस डेल सलाडो सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओजस डेल सलाडो ही साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित ज्वालामुखी, और भी ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और उन सक्रिय ज्वालामुखी होने का कारण भी है कि इतने सारे ज्वालामुखी इस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो महाद्वीपों के टकराने से बना है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर ये आए कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ है, दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो इसी कॉन्टिनेंट में है। लेकिन इसके अलावा आप यहाँ पे मैप में देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस मैप में इक्वाडोर, इस मैप में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये इक्वाडोर, ये, और इसी इक्वाडोर में कुछ ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जैसे कोटोपैक्सी, यहाँ पे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पाया जाता है। चिम्बाराजो, ये भी इक्वाडोर में ही पाया जाता है, कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो ये भी ज्वालामुखी है जो इस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? तो इक्वाडोर में पाए जाते हैं। ये इक्वाडोर है, इस देश में कौन से ज्वालामुखी है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी और चिम्बाराजो ज्वालामुखी है। और दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा था? ओजस डेल सलाडो, जो कहाँ था? जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे था, यहाँ ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ये ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो, यहाँ चिली और अर्जेंटीना की सीमा। और कौन सी ज्वालामुखी है? ये इक्वाडोर में कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो ज्वालामुखी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पढ़ लिया, ओजस डेल सलाडो। अब आते हैं सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। देखिए शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित चीजें यहीं पाई जाएंगी। कभी कुछ आए, अधिकतर चीजें यही है दुनिया की सबसे ऊंचाई पर। सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी
सबसे ऊंचा वाटरफॉल, कुछ भी। अब सबसे ऊंचा जलाशय पूछा है, यानी कि झील पूछी है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है वो है टिटिकाका झील। कौन सी झील है? टिटिकाका झील है। और ये कहाँ पे है? ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। ये महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। दुनिया में उच्चतम नौवहन योग्य झील मानी जाती है, मतलब कि नौवहन करने लायक सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? वो टिटिकाका झील। और ये है कहाँ? ये पेरू बेल और बोलीविया की सीमा पे है। ये है मैप। इस मैप में आप देखिए, आपको पेरू दिख रहा है क्या? यहाँ पे ये है पेरू, ये है पेरू और ये है बोलीविया। ये है बोलीविया और ये है पेरू, और इसी की सीमा पर यहाँ पे है टिटिकाका झील। ये दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौवहन योग्य झील मानी जाती है। तो याद रखिएगा, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटिकाका झील। और ये कहाँ है? ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौवहन योग्य झील मानी जाती है, मतलब नौवहन यहाँ लोग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, तो उसके लायक जो झील मानी गई है वो कहाँ मानी गई है? ये टिटिकाका झील। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एमसीक्यू भी करना है, उसमें तो बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि ये सारी चीजें आपसे बनने लग गई हैं और आप जल्दी जल्दी आंसर करते चले जाएंगे। सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय राजधानी, अभी मैंने बताया था आपको कि सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है? ला पाज। और ला पाज किसकी राजधानी बताया था मैंने? बोलीविया की। मैंने बताया था ये है बोलीविया। इस बोलीविया की दो राजधानियां हैं। सबसे पहले तो ये जानिए, बोलीविया देश है, इसकी दो राजधानियां हैं, एक है ला पाज और एक है सुक्रे। ला पाज जो इसकी राजधानी है, ये दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय राजधानी, सबसे अधिक हाई पीक पर स्थित राष्ट्रीय राजधानी है ला पाज। तो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय राजधानी है ला पाज, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी। और इसका जो हवाई अड्डा है, ऑब्वियस सी बात है कि जब ये सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है तो जो इसका हवाई अड्डा है वो भी कैसा होगा? वो भी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होगा। तो दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी पूछ रहा है। राजधानी याद रखिएगा, किसी देश की राजधानी है तो ये बोलीविया की राजधानी है ला पाज। क्लियर? चलिए, पैटागोनिया डेजर्ट के बारे में हमने पढ़ा था ना कि दो डेजर्ट थे, एक एटाकामा, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इसमें दो डेजर्ट थे। एक कौन सा था? एक था एटाकामा डेजर्ट, और एटाकामा कहाँ था? यहाँ चिली में। और दूसरा कौन था? पेंटागोनिया। पेंटागोनिया कहाँ था? अर्जेंटीना में। और ये अर्जेंटीना का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी माना जाता है। ये कैसा रेगिस्तान है? तो ये ठंडा रेगिस्तान है पेंटागोनिया। और ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? ये भेड़ पालन। चलिए, तो अब आते हैं चिली। यहाँ के कुछ देश हैं जो बहुत ज्यादा मिनरल्स उत्पादन करते हैं विश्व भर में, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे चिली है, आपको मैंने बताया था कि वो कॉर्नर पे जो कंट्री थी एंडीज पर्वतमाला के सबसे दक्षिण शिखर पे चिली, ये दुनिया का सबसे प्रमुख तांबा उत्पादक देश है। यहाँ पे एक है चुकी माता माइंस। कौन सी माइंस है यहाँ पे? चुकी माता माइंस है। ये चुकी माता माइंस विश्व भर में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चुकी माता माइंस क्या है? विश्व भर में तांबे के प्रोडक्शन के लिए, तांबे के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो चिली देश है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो तांबे के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। चुकी माता माइंस यहाँ की सबसे ज्यादा फेमस है। किसके लिए? तांबे। याद रखिएगा, चिली किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है वेनेजुएला। वेनेजुएला में अभी पिछले कुछ सालों से राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है। वहां पे जो गवर्नमेंट आई है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो वहां पे बहुत अस्थिरता, आर्थिक मंदी, लोग भूख से परेशान थे। अभी आपने चर्चा में सुना होगा, काफी चर्चा में था। तो वेनेजुएला जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो तेल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। वहां सबसे ज्यादा पेट्रोलियम तेल भंडार जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो वेनेजुएला किसके लिए फेमस है? तेल के लिए। ये याद रखिएगा। तो चिली तांबे के लिए और नाइट्रेट के लिए, और वेनेजुएला पेट्रोलियम के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। देखिए मैंने बताया तांबा के लिए कौन सा है? चिली, चुकी माता माइंस। पेट्रोल के लिए क्या है? वेनेजुएला। ब्राजील हम पढ़ चुके हैं कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। और यहाँ कौन सा एक बंदरगाह फेमस है? सैंटोस बंदरगाह। और दूसरी एक मंडी थी, वो साओ पोलो मंडी। अर्जेंटीना में गैस खनिज पाए जाते हैं। तो ये पढ़ना जरूरी था क्योंकि ये मिनरल्स विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो आ जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा तांबा कहाँ पाया जाता है? तो चिली में। कौन सी माइंस प्रसिद्ध है? चुकी माता माइंस। वेनेजुएला किसके लिए फेमस है? किस खनिज के लिए? पेट्रोल के लिए। ब्राजील किसके लिए है? कॉफी उत्पादन के लिए। तो ये मैच द कॉलम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इस वजह से मैंने आपको ये बताया। अब आपको, मुझे इनका इंट्रोडक्शन आपको देने की जरूरत नहीं है कि ये कौन। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ। उस फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया। उस अर्जेंटीना टीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे वो थे मैराडोना।
लियोन मेसी। कौन थे? मेसी, लियोन मेसी। ये अर्जेंटीना के हैं बेसिकली। और जब हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ ही रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है यहाँ की कौन सी फेमस पर्सनालिटीज हैं। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? लियोन मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। अर्जेंटीना के सुपरस्टार है, उन्हें गोट माना जाता है, इन्हें आधुनिक युग का गोट माना जाता है। बार्सिलोना क्लब से कई बार इन्होंने कई सारे मैचेस जीते हैं। तो और दूसरे कौन है? पेले। ये ब्राजील के द किंग भी कहे जाते हैं, ये भी फुटबॉलर ही है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी आपके लिए जरूरी थी। अब आते हैं एमसीक्यू। अब किस में आते हैं? अब एमसीक्यू में आते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? जल्दी बताइए, सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? गुआना हाईलैंड्स, एंडीज पर्वत श्रृंखला, ब्राजील का पठारी क्षेत्र या पंपास मैदान? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसी एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है अकांकागुआ। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अकांकागुआ। और यही एंडीज पर्वतमाला वेनेजुला से लेकर चिली तक फैली हुई और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये बात याद रखिए। अगला है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, जस्ट अभी बताया। बताइए क्या है? एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पूछा है। एवेरोस, एंडीज पीको, अकांकागुआ, कोटोपेक्सी? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, अकांकागुआ। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ है। साउथ अमेरिका का कौन सा मैदान कृषि के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध? जल्दी बताइए। साउथ अमेरिका का कौन सा मैदान है जो कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। ऑप्शन है टेरा डेल फ्यूगो, लानूस का मैदान, पंपास मैदान, पैटागोनिया। पैटागोनिया तो मरुस्थल है, डेजर्ट है, बताया था मैंने, ठंडा। तो अर्जेंटीना में जो स्थित है ये होगा नहीं। टेरा डेल फ्यूगो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा द्वीप बताया था मैंने आपको, जो नीचे था और मैगलन जनसंधि उसे अलग करती थी, ये भी नहीं होगा। अब दो मैदान है। पंपास के मैदान को मैंने आपको बताया था कि इसे अर्जेंटीना का क्या कहा जाता है? पंपास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गेहूं के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। गेहूं के लिए ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो किसके लिए पूछा है? कृषि के लिए पूछा है, एग्रीकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा फेमस है पंपास का मैदान। कौन सा मैदान फेमस है? पंपास का मैदान, याद रखिए। लानोस कहाँ था? लानोस वेनेजुला में। मैंने कोड बताया था, पग कैसल, नीचे से लेके ऊपर तक के जो ग्रास लैंड है उनका एक कोड था। नीचे दी गई नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी? नदियों में सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है पैरागुइया नदी, कोलंबिया नदी, ओरोनिको नदी, अमेज़न नदी। विश्व की सबसे लंबी और चौड़ी नदी कौन सी बताई थी मैंने? पूरे विश्व की सबसे लंबी और चौड़ी नदी थी अमेज़न नदी, पूरे विश्व भर की। और ओरोनिको नदी पे ही मैंने बताया था, इसी नदी के अपवाह तंत्र पे कौन सा वाटरफॉल है? एंजल वाटरफॉल। इसी नदी के अपवाह तंत्र पे कौन सा वाटरफॉल है? एंजल वाटरफॉल। क्लियर? और दुनिया की सबसे लंबी नदी, चौड़ी नदी कौन सी है? अमेज़न। साउथ अमेरिका में एंजल वाटरफॉल किस जिले में पाया जाता है? एंजल वाटरफॉल किस जिले में पाया जाता है? बताइए, कहाँ है एंजल वाटरफॉल? जल्दी बताइए, बताइए बताइए। एंजल वाटरफॉल किस नदी पर है? ओरोनिको नदी पर। कहाँ पे है? ओरोनिको नदी पर। और ये स्थित है वेनेजुला के ग्रान सवाना, इस वाले एरिया। कहाँ स्थित है एंजल वाटरफॉल? वेनेजुला में स्थित है, वेनेजुला के ग्रान सवाना एरिया में स्थित है। और ये किस नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो ओरोनिको नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल। अगला सवाल है, ब्राजील उच्च भूमि और गियाना उच्च भूमि दक्षिण अमेरिका के किस भाग में स्थित है? अरे अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको मैप बताया, क्या मैप बताया मैंने? ये था, ऐसा ही कुछ था ये, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप। यहाँ क्या स्थित था? तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश, मैंने क्या बताया था? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। अब आप मुझे बताइए इस मैप को देखिए कि इस कॉन्टिनेंट में ब्राजील किस दिशा में है? पूरब में है कि पश्चिम में? ये पश्चिम वाला एरिया है, ये पूरब वाला एरिया है। पूरब में है ना, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है? कि पश्चिम में स्थित है, कि आंतरिक मैदान में है, कि पूर्वी भाग में है, कि एंडीज पर्वतमाला में? बिल्कुल सही, पूर्वी पठारी क्षेत्र में। ब्राजील कहाँ पे स्थित है? ब्राजील पूर्वी पठारी क्षेत्र में स्थित है, वही पूछा है ऊपर। साउथ अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने स्वतंत्र देश हैं? बताइए। मैंने आपको बताया था साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में टोटल कितनी कंट्रीज हैं? ऑप्शन है 10, 12, 14, 16। बताइए। बिल्कुल सही, 12 स्वतंत्र देश हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। क्लियर? अगला सवाल है कि साउथ अमेरिका में सबसे विशाल और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सबसे विशाल
और सबसे ज्यादा जनसंख्या, मतलब एरिया वाइज भी सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है। ऑप्शन है अर्जेंटीना, कोलंबिया, ब्राजील, वेनेजुएला। बताइए क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा विशाल पूछा है क्षेत्रफल के आधार पर और सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? ब्राजील। क्लियर। और दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पर आपको पता है सबसे बड़ा कौन सा है? साउथ अमेरिका का अर्जेंटीना। क्षेत्रफल के आधार पर ब्राजील के बाद कौन है? अर्जेंटीना। लेकिन सबसे बड़ा कौन है? ब्राजील। साउथ अमेरिका में कौन सा देश महासागर से पूरी तरह आच्छादित है? क्वेश्चन गलत है, इसे लैंडलॉक पूछा है बेसिकली इसने। लैंडलॉक कंट्री उसने हिंदी में थोड़ा सा अजीब लिख दिया है। लैंडलॉक कंट्रीज क्या होती है? लैंडलॉक कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो चारों तरफ से किसी देश या स्थल से घिरी होती है। वो किसी भी तरह प्रकार से समुद्र के या पानी के टच में नहीं होती है। जैसे मान लीजिए साउथ अमेरिका का हम मैप देखेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा लैंडलॉक समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जैसे मान लीजिए ये बोलीविया है, ठीक है। बोलीविया के यहाँ पे क्या है? बोलीविया के जस्ट बगल में यहाँ पे मान लीजिए कोई देश है, चिली है, पेरू है। बोलीविया के जस्ट बगल में क्या है? पेरू। अब ये जो बोलीविया है ये इधर साइड से भी किसी देश से बॉर्डर टच कर रहा है। इधर ब्राजील है बोलीविया के, ये भी किसी देश से बॉर्डर टच कर रहा है। यहाँ पे भी कुछ देश है और यहाँ पे भी कुछ देश है, जैसे पराग्वे। ये किसी भी प्रकार से ये समुद्र से बॉर्डर टच नहीं कर रहा है, तो ऐसे ही देश कहलाते हैं लैंडलॉक, जो समुद्र से अपना बॉर्डर टच नहीं करते हैं, जिनके चारों ओर कंट्रीज रहती है या स्थल रहता है। तो वही पूछा है कि लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी, मतलब इस मैप में कौन सा ऐसा देश है जो लैंडलॉक है, यही पूछा है। कौन सा देश लैंडलॉक? ये इस वर्ड में जाए, इस वर्ड को देखिएगा, लैंडलॉक पूछा है। तो देखिए पेरू को भी मैंने अभी दिखाया कि वो समुद्र से बॉर्डर टच कर रहा था क्योंकि वो बॉर्डर पे है। बोलीविया एक ऐसा देश था जो चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ था या स्थल से घिरा हुआ था। तो लैंडलॉक कौन हो गया? इस वर्ड को पकड़िएगा, वो तो हिंदी थोड़ा सा डिस्टर्ब है उसमें। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? बोलीविया लैंडलॉक कंट्री है जो चारों तरफ से किसी देश से घिरी हुई। अगला सवाल है कि साउथ अमेरिका देश में निम्नलिखित में से किस देश की दो अलग अलग राजधानियां हैं? किस देश की दो अलग राजधानियां हैं? तो क्या मैंने आपको ये बताया था? क्या मैंने आपको बताया था कि दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है? लापास। और लापास किसकी राजधानी थी? बोलीविया की राजधानी थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बोलीविया की दो राजधानियां, एक है लापास और एक है सुक्रे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है कि दक्षिण अमेरिका देश इनमें से कौन सा देश है जो दो अलग राजधानियां रखता है? इक्वाडोर, बोलीविया, वेनेजुएला, उरुग्वे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलीविया। बोलीविया की एक राजधानी है लापास, जो पूरे दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय राजधानी है, और दूसरी इसकी राजधानी है सुक्रे। दूसरी कौन सी इसकी राजधानी है? सुक्रे। तो याद रखिएगा बोलीविया की दो राजधानी है, लापास सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय राजधानी और दूसरी सुक्रे। अगला है कि साउथ अमेरिका का कौन सा रेगिस्तान दुनिया का सबसे शुष्क नॉन पोलर रेगिस्तान कहलाता है? दुनिया का सबसे शुष्क नॉन पोलर रेगिस्तान। अब आप मुझे बताइए ऑप्शन, पैटागोनिया, मोंटे एटाकोमा या ला ग्वाजिला। क्या राइट आंसर होगा? दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान पूछा है। पैटागोनिया को तो मैंने बताया था कि ठंडा रेगिस्तान है जो अर्जेंटीना में पाया जाता है। दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान था एटाकोमा। एटाकोमा डेजर्ट था, कहाँ स्थित था? चिली में एटाकोमा डेजर्ट है, और दुनिया का सबसे शुष्क नॉन पोलर रेगिस्तान भी माना जाता है एटाकोमा डेजर्ट को। चुकी माता माइंस किस देश में स्थित है? बताइए, चुकी माता माइंस कहाँ है? चुकी माता माइंस कहाँ थी? बताइए। ऑप्शन है अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू, चिली। और किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंने आपको बताया था चुकी माता माइंस सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए फेमस है। और ये कहाँ पे है? तो ये चिली में। कहाँ है चुकी माता माइंस? चिली में। ब्राजील किसके लिए फेमस था? कॉफी उत्पादन के लिए। क्लियर। साउथ अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, मतलब साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो विश्व का किस नंबर का महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर? हमने एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ा था, और एशिया कॉन्टिनेंट में मैंने बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप कौन सा है? एशिया कॉन्टिनेंट है। वही पूछा है कि क्षेत्रफल के आधार पे, एरिया वाइज क्षेत्रफल के आधार पे जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो विश्व का कौन से नंबर का महाद्वीप है? जैसे फर्स्ट में तो क्या हो गया? फर्स्ट में तो हो गया एशिया कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एरिया वाइज। तो यही पूछा है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कौन से नंबर का है?
एरिया वाइज तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। कौन से नंबर का है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। ये बात आपको याद है। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल या जनसंख्या के आधार पे कौन सा है? चलिए बताइए। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पे कौन है और जनसंख्या के आधार पे भी कौन है? साउथ अमेरिका का कौन सा देश है जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की भी दृष्टि से? आपके सामने ऑप्शन है अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, ब्राजील। बताइए। बिल्कुल सही, ब्राजील क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है अर्जेंटीना। क्लियर? चलिए, ब्राजील में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ब्राजील में पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। ये बात आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि ब्राजील में कौन सी भाषा बोली जाती है। ब्राजील में कौन सी आधिकारिक भाषा बोली जाती है? तो ब्राजील में पुर्तगाली बोली जाती है, पुर्तगाली लैंग्वेज का यूज किया जाता है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? अभी जस्ट मैंने बताया था कि बोली गया कि दो राजधानियां हैं, लापाज और सुक्रे। और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी राजधानी थी? बताइए। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? बताइए। ऑप्शन है ब्यूनस आयर्स, लीमा, लापाज और कराकस। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही, लापाज। किसकी राजधानी है? बोलीविया की। कितनी आसानी से आप चीजें कर पा रहे हैं। आपको पता है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। अगर आप अभी सॉल्व कर पा रहे हैं तो एग्जाम हॉल में आप सॉल्व कर पाएंगे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। इस वजह से ये क्लास इंपॉर्टेंट है आपके। वेनेजुएला में स्थित एंजल वाटरफॉल का नाम, एंजल वाटरफॉल किस नदी तंत्र से जुड़ा हुआ है? क्या बार बार सेम चीजें रिपीट करवाने की जरूरत है क्या मुझे आपको? एंजल वाटरफॉल कौन से अपवाह तंत्र से जुड़ा हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है अमेज़न, ओरोनिको, पराग्वे, यूके। बताइए कौन सी नदी तंत्र से जुड़ा हुआ है एंजल वाटरफॉल? दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है एंजल वाटरफॉल, वेनेजुला में है, और ये ओरोनिको नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। इस अपवाह तंत्र का हिस्सा है, ओरोनिको नदी का अपवाह तंत्र का हिस्सा है। दक्षिण अमेरिका में पंपास क्या है? आप सबको पता है, मैंने एक कोड बताया था, पग कैसल। पग कैसल ये किसका कोड था? घास के मैदानों का कोड था। पा से क्या था? पंपास। गा से क्या था? ग्रांड जाको। का से क्या था? कब्बोस। सा से क्या था? सिलवास। और ला से क्या था? लानूस। और ये नीचे से लेके ऊपर तक के जो ग्रासलैंड्स है उनका क्रम था साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के। पंपास को कहा जाता था अर्जेंटीना का हृदय। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पंपास क्या है? पंपास रेगिस्तान क्या है? पंपास बेसिकली क्या है? घास के मैदान। पंपास क्या है? घास के मैदान। क्लियर? चलिए, एक चीज जो मुझे आपको और बतानी थी वो ये थी कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट हो जाती है। मैप आ जाए उसमें बताते हैं आपको। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इसमें क्या है? विषुवत रेखा और मकर रेखा निकलती है। तो कभी कभी ये सवाल आ जाता है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कौन सी दो रेखाएं निकलती है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कौन सी दो रेखाएं निकलती है? तो आप याद रखिएगा, एक निकलती है विषुवत रेखा, एक कौन सी निकलती है? विषुवत रेखा निकलती है, और दूसरी मकर रेखा निकलती है। ये भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जिसे बोलते हैं, और ये मकर रेखा निकलती है। क्लियर? विषुवत रेखा को कितने देश टच करते हैं? विषुवत रेखा कितने देशों से निकलती है? विषुवत रेखा निकलती है, भूमध्य रेखा मतलब तीन देशों से निकलती है। और मकर रेखा कितने देशों को टच करती है? मकर रेखा टच करती है 4 देशों को। क्लियर? और ब्राजील ही एक ऐसा देश है जिसे भूमध्य रेखा भी टच करती है और मकर रेखा भी टच करती है, विषुवत रेखा भी टच करती है। क्लियर? चलिए, तो ये बात याद रखिएगा कि दो रेखाएं निकलती हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, एक है भूमध्य रेखा और दूसरी है मकर रेखा। भूमध्य रेखा के क्षेत्र में आने वाली जितनी भी वो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आती है। क्लियर? चलिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसलिए वजह से मैंने आपको बता दिया ये। और हमने लास्ट में क्या कौन सा किया था? ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। लास्ट में हमने ये किया था कि पंपास क्या है? पंपास है घास के मैदान। पंपास क्या है? घास के मैदान है। कहाँ पाए जाते हैं पंपास? बताइए, पंपास कहाँ थे? कहाँ पाए जाते थे? पंपास पाए जाते थे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के हृदय कहा जाता है पंपास को। गेहूं के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ पे आपके सारे एमसीक्यू क्लियर होते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड। एक वर्ड जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल मत भूलिएगा इस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, वो है ए। चाहे वो एंडीज पर्वतमाला हो, चाहे वो एंजल वाटरफॉल हो, चाहे वो ओजस डेल सलाडो हो, चाहे वो एटाकामा मरुस्थल हो, चाहे वो अमेज़न नदी तंत्र हो, चाहे वो ओरोनिको नदी हो, बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट खत्म हुआ। अब आपको एक काम करना है, वो ये कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, और अभी हमें 7 महाद्वीप पढ़ने जिसमें से 2 हमने पढ़ लिए हैं और 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले पढ़े हैं। पहला एशिया, सबसे ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। दूसरा साउथ अमेरिका, इससे भी बहुत सवाल आते हैं। 2 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट पढ़नी है। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे, अगर आप चाहते हैं कि पूरे कॉन्टिनेंट आपको कवर करवा दिए जाए, तो आपको नीचे कमेंट करके सिर्फ इतना लिखना है कि हाँ या ना, आप इस चीज सीरीज को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। अगर ये वीडियोस आपको चाहिए तो आप बिल्कुल लिखिए कि आप अगले भी कॉन्टिनेंट की सीरीज लाई जाए। जैसा आप कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग चीजें हो जाएंगी। और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा नए वीडियोस आने का। क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैम नए वीडियो आते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो वो इस वजह से नहीं पता चलता है क्योंकि सब्सक्राइब नहीं है चैनल। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये वीडियो दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, उन तक जो कुछ कमी की वजह से, पैसों की कमी की वजह से, या कुछ उन्हें नई चीजें समझ में आती हैं, तो शायद ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल साबित हो जाए। तो उन तक भी जरूर शेयर करिएगा। जल्दी ही अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।